ये कहानी बहुत इमोशनल भी है, थोड़ी मोटिवेशनल भी है। तो हम एक कहानी आपके सामने लाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव शाहगंज की, जिसमें पंकज नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार पंकज अपने मम्मी पापा का एक आखिरी उम्मीद था। पंकज के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा पंकज को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। पंकज को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह पंकज को पढ़ा सके। पंकज की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। पंकज अपने वक्त का एक सेकंड भी खराब नहीं करता था। पंकज ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। पंकज के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने पंकज से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक पंकज पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर पंकज को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। पंकज के पापा हमेशा उसे कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद पंकज का रिजल्ट आ गया, जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा कोई खुश नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे पंकज का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पंकज का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। पंकज के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे, पंकज को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया, वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकली, और सुबह पंकज जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी कि अपना सच छुपाने के लिए, और पंकज को आशीर्वाद दिया। और जब पंकज ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे तभी बात करेंगे जब वह पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह एक कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। पंकज का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। पंकज को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान पंकज के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। पंकज के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। पंकज की माँ ने जो उस रात किया, जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब पंकज कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने पंकज से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। तो हमें इस कहानी से हमें यही एक शिक्षा मिलती है कि कितना भी ख़राब वक्त हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ बाप के एहसानों का कर्ज हम उतार तो नहीं सकते, पर हाँ अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो, और इससे हमें इतनी मोटिवेशन तो मिलती है कि इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी पंकज ने अपने आप को संभाला। अपने पिता की कोशिश, उनका कर्ज, उनके जितने त्याग थे उसको पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत किया। तो हमें भी शायद ऐसा ही करना चाहिए कि हमारे लाइफ में जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आए, जब भी हम अपना समय बर्बाद कर रहे हों, जब भी हम इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हों, तो हमें इतना समझना चाहिए कि हमारे पापा और मम्मी हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं।
तो शायद ये मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों को अपने अपने लाइफ में रियलेबल होगी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता होगा। तो आई होप सो ये स्टोरी आप लोगों को बहुत मोटिवेशन करेगी। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए, ऐसे ही मोटिवेटेड बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।